अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कैफ टू टेक्स का चैप्टर 1 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अभी जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है इस पे आपने व्हाट्सएप करना है, आपको ये नोट्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। तो मेन जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा, जो भी इसमें यहाँ पे हमने नोट किए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज करना है, वहाँ पे आपका जो है उसका आंसर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन से। टैक्सेशन क्या है? वो मनी जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है उसको टैक्स कहते हैं। और गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अपने एक्सपेंस मीट करने होते हैं। टैक्स जो है वो ऑप्शनल नहीं होता, ये हर पर्सन ने पे करना ही होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो टैक्स इंपोज करने के गवर्नमेंट के रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो ये है कि गवर्नमेंट ने के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है और गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस इससे मीट करने हैं। आर्मी की सैलरी है, पुलिस की सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पॉलिसी टूल के तौर पर जो है वो इसको गवर्नमेंट यूज करती है, इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, जिसमें देखें इन्फ्लेशन और डिप्रेशन जो है इसको कंट्रोल करती है। इकोनॉमी को जो है स्टेबल करके जो गुड एक्टिविटीज और बैड एक्टिविटीज हैं, गुड एक्टिविटीज को इनकरेज करती है गवर्नमेंट थ्रू टैक्स और बैड एक्टिविटीज जो है इनको डिस्करेज करती है। इसी तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में जो इनइक्वालिटी होती है उसको कम किया जाता है। रिच क्लास जो है उन पे हाई टैक्स लगाए जाते हैं, लोअर क्लास पे जो है जो पुअर क्लास होती है उस पे कम टैक्स लगाए जाते हैं। इंपोर्ट जो है उसको कम करने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ये कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं। गवर्नमेंट जो है इसको टैक्स को एज ए टूल भी यूज कर रही होती है, डेवलपमेंट टूल। कुछ एरिया को जो है वो टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस जो है वो अट्रैक्ट हों उस एरिया की तरफ और वहां पे जॉब्स जो है वो क्रिएट हों। रिच क्लास जो है उन पे हाई टैक्स लगाया जाता है, लोअर क्लास जो है जो पुअर क्लास होते हैं उन पे लो टैक्स लगाया जाता है। इंपोर्ट पे जो है वो जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इंपोर्ट जो है और लग्जरी आइटम जो है उन पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो। इसी तरह सोशल वेलफेयर की जो एक्टिविटी है उनको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है? एग्जम्पशन दी जाती है, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, चैरिटी पे, डोनेशन पे। इस तरह की एक्टिविटीज जो है उनको प्रमोट करने के लिए इसमें कुछ टैक्स के क्रेडिट और एग्जम्पशन दे दी जाती है। टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि एडम स्मिथ के कैनन है, इनको हम देख लेते हैं। ये 4 हैं हमारे पास यहाँ पे। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब ये है कि एवरीवन पेज फेयरली अकॉर्डिंग टू इनकम। देखें जिसकी जितनी इनकम हो वो अपनी इनकम के हिसाब से पे करे। अगर किसी की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, लो इनकम है तो वो कम टैक्स पे करेगा। सर्टेनिटी का मतलब है कि हर पर्सन को क्लियरली पता हो कि उसने टैक्स कितना पे करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टैक्स के रूल्स में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कन्वीनियंस, जो टैक्स पे करने का टाइम है वो इजी हो और उसका मेथड भी इजी हो, जो कि टैक्स पेयर इजीली अपने टैक्स को पे कर सके। इकोनॉमी की बात करें तो जो टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट है वो कभी भी टैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर टैक्स से ज्यादा वो कॉस्ट निकल जाएगी फिर तो टैक्स कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। टैक्स लेवी के जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स लेवी में 3 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है बेनिफिट प्रिंसिपल। जो सिस्टम से ज्यादा फायदा ले रहा है वो टैक्स भी ज्यादा पे करेगा। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, जो पर्सन उनसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है वो पे भी ज्यादा करेगा। इसी तरह एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, रिच क्लास जो है उन पे हाई टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि वो ज्यादा बर्डन बियर कर सकते हैं। लो क्लास जो है, जो पुअर क्लास है, उन पे लो टैक्स रेट लगाया जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप अर्न करेंगे या स्पेंड करेंगे उस हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर हम टैक्स के सिस्टम की बात करें पाकिस्तान में तो 3 तरह के टैक्स सिस्टम हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 मेंशन किए हुए हैं। एक टैक्स सिस्टम ये हो सकता है फ्लैट टैक्स सिस्टम, जिसमें हर पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल 10% पे करना है या हर पर्सन जो है 12% पे करना है। प्रोपोर्शनल जो टैक्स सिस्टम है इसमें तमाम के तमाम लोगों पे सेम टैक्स रेट जो है अप्लाई कर दिया जाता है। प्रोग्रेसिव जो है इसमें रिच जो है वो हाई परसेंटेज पे कर रहे होते हैं और जो पुअर है वो लो परसेंटेज जो है टैक्स की पे कर रहे होते हैं। रिग्रेसिव जो है इसमें लो इनकम वाला जो पर्सन होगा उस पर हाई रेट अप्लाई कर दिया जाएगा और हाई इनकम वाला जो होगा उस पर लो टैक्स अप्लाई किया जाएगा। टैक्स के कुछ की फीचर्स भी हैं। टैक्स कंपल्सरी हो, टैक्स देने से आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। ये कैश और बैंक की शक्ल में हम पे कर सकते हैं, कोई चीज नहीं दे सकती है एज ए टैक्स। टैक्स जो है वो इनकम की बेस पे, प्रॉपर्टी की बेस पे, ट्रांजैक्शन की बेस पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होंगे। अब टैक्स लेवी जो है वो पार्लियामेंट के जरिए से होगी, बिना टैक्स लॉ के कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। और जो टैक्स है वो पब्लिक बेनिफिट के लिए होगा ताकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों पे जो है वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद एक्सपेंस कर सके, खर्चा कर सके लोगों पे। टैक्स सिस्टम में कुछ अच्छी क्वालिटियां भी होती हैं। साउंड टैक्स सिस्टम जो है उसकी अच्छी क्वालिटियों में फिस्कल एडिकेसी है। फिस्कल एडिकेसी का मतलब ये है मे मस्ट राइज अनफ मनी फॉर गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के ऑपरेशन
ऑपरेशंस को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए एटलीस्ट उतना जो है टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हर पर्सन जो है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करे। इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, इसको एडमिनिस्ट्रेट करना क्लियर हो, सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, ये इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। बात का ये होता है कि कुछ टैक्सेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाए तो इससे बिजनेस को हार्म होता है, तो बिजनेसेस अगर बंद होना शुरू हो जाए तो जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट कर रही थी, अगर बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो गवर्नमेंट उससे भी जाएगी। इसलिए टैक्सेस को जो है वो इस तरह इम्पोज करना चाहिए जो कि इकोनॉमी को सपोर्ट करे, ना कि तमाम बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हो जाए एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। यहाँ पे कुछ टैक्सेस की एग्जांपल हैं। इनकम टैक्स जो है वो सैलरी पे लगता है, आप सैलरी इनकम ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहे हैं या कैपिटल गेन से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप पर इनकम टैक्स लगेगा। कैपिटल वैल्यू टैक्स ये है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी या राइट को सेल करते हैं और उससे कुछ गेन लेते हैं तो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है अगर आपने कुछ गेन किया है। कस्टम ड्यूटी जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, हाई लग्जरी आइटम को अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो लगता है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी है कुछ सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज पे, जैसे तंबाकू, बेवरेजेस, उन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसी तरह सेल्स टैक्स जो है वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है बिजनेस की हर स्टेज में। नॉर्मली ये 18% होता है, सर्विसेज के लिए अलग रेट है और गुड्स के लिए नॉर्मली ये 18% होता है। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल थी फर्स्ट चैप्टर की, इसको आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है। इसके बाद आपके साथ जो है वो जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के वो शेयर कर दिए जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड, किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज करें, आपको जो है उसका आंसर कर दिया जाएगा।